माँ ने कहा था, तुम लड़की हो, अकेले कहीं मत जाना, रात में देर से मत आना, बात बेबात मत खिलखिलाना, जमाना खराब है, किसी को कुछ मत बताना। और लड़की ने सब माना। पर जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो ना तो वो घर से बाहर थी, ना ही खिलखिला रही थी। बेटी तो घर पर ही थी। अब बोलो बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? ये कथन बरेली कोर्ट का है। रिश्तों को कलंकित करने वाले देवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ये भावुक कविता सुनाई। साथ ही दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि देवर ने अपने भाभी के साथ एक बार नहीं बल्कि 8 महीने तक कई बार दुष्कर्म किया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये घटना परिवार से जुड़ी है और ये बड़ी विडंबना है कि एक महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म मामले में सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने अपनी टिप्पणी में श्री रामचरितमानस के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा, एक देवर लक्ष्मण थे जो देवी सीता की चरण वंदना करते थे। इस घटना ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। जज ने कविता भी सुनाई। एक भाभी के साथ एक देवर द्वारा बलात्कार किया गया और उसे 90,000 रुपए लगभग उसके हड़प भी लिए गए। और इसी उसमें माननीय न्यायालय द्वारा जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा किष्किंधा कांड की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया गया है कि एक सतयुग में देवर थे श्री लक्ष्मण जी, जो अपनी सीता भाभी को सीता माता कहते थे। और जब सीता मैया को रावण उठा के ले जाता है, उसके बाद जब सीता मैया की खोज करते हैं तो सुग्रीव द्वारा उनके जो अंगवस्त्र फेंके जाते हैं रास्ते में, उनकी पहचान करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान जी कहते हैं कि लक्ष्मण इन्हें पहचानो, ये क्या सीता जी के थे। तो लक्ष्मण जी दुखी मन से रोते हुए कहते हैं कि भैया मैंने आज तक सीता माता का कभी चेहरा ही नहीं देखा, तो मैं उनका बाजू अंग और ये मैं नहीं पहचान सकता। मैंने तो अपनी माता की सिर्फ चरण वंदना की है, इसलिए मैं उनकी पाजेब को पहचानता हूँ, ये ही सीता मैया की है। इस तरह से आदेश में उन्होंने दोहा द्वारा अंकित किया है। और अभियुक्त यूसुफ को आजीवन कारावास नरसैंगिक जीवन यानी कि मरते दम तक के लिए दी गई है और 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है। इसमें अभियोजन के द्वारा 7 गवाह। बता दें कि घटना सीबीगंज थाना के एक गांव में हुई थी। पीड़िता की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। पति दूसरे शहर में मजदूरी करता है, महिला घर में अकेली रहती है। इसी का फायदा उठाकर देवर ने उसे झांसा दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी एक बार फिर से गर्भवती है, उससे होने वाला तीसरा बच्चा उसको दे देगा। इसके एवज में वो पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। उससे 90,000 रुपए भी ले लिए। पीड़िता ने जब बच्चा लेने से मना कर दिया और दिए हुए रुपए जब वापस मांगे तो वो गाली गलौज करने लगा। कोर्ट में महिला ने अपने बयान में बताया था कि उसके पति काम की वजह से हल्द्वानी आते जाते रहते थे। इसी बात का देवर ने फायदा उठाया। पूरी घटना साल 2023 की है। 19 जनवरी की रात की है। करीब 10 बजे उसका देवर, भांजा और एक दूसरे साथी के साथ घर में घुस आया। देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भांजे ने उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर वो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की, जिसके बाद 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल किया गया। कोर्ट में 7 गवाह और 8 साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया और देवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।